जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हिंदी स्टोरी जंक्शन में, जहां हर कहानी आपको प्रेरणा और साहस से भर देती है। आज की कहानी है जंगल का कानून। दोस्तों, अगर सभी अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर एक दूसरे की भलाई सोचे, तो दुनिया स्वर्ग बन सकती है। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और घना जंगल था, जिसका नाम मंगल वन था। इस जंगल में हर प्रकार के जीव जंतु रहते थे। शक्तिशाली हाथी, तेज रफ्तार हिरण, चालाक लोमड़ी, नटखट बंदर, समझदार कछुआ, डरपोक खरगोश और बुद्धिमान उल्लू। जंगल का राजा शेर वीरभद्र था। वह बहुत न्यायप्रिय, समझदार और शक्तिशाली था। जंगल में सब उसके निर्णयों का सम्मान करते थे। उसने जंगल के सभी जानवरों के लिए कुछ कानून बनाए थे, जिससे हर कोई शांति से रह सके। लेकिन एक दिन जंगल में ऐसी घटना घटी, जिसने सभी जानवरों को कानून और न्याय का सही अर्थ समझा दिया। एक दिन शेर वीरभद्र ने जंगल के सभी जानवरों को एक बड़ी सभा में बुलाया। सभा में हाथी गजराज, चालाक लोमड़ी चतुर, नटखट बंदर मोंटी, समझदार उल्लू विदुर, हिरण सुरभि और छोटे खरगोश गोलू सहित सभी जानवर उपस्थित हुए। शेर वीरभद्र ने गंभीर स्वर में कहा, हमारे जंगल में सभी को सुरक्षित और खुशहाल रहना चाहिए। जंगल का कानून सभी के लिए समान है, लेकिन हाल ही में कुछ जानवर इसे तोड़ने लगे हैं। हमें इस पर विचार करना होगा। हाथी गजराज ने कहा, महाराज, जंगल में कुछ जानवर दूसरों को डराने और परेशान करने लगे हैं। यदि ऐसा ही चलता रहा तो जंगल में अराजकता फैल जाएगी। दोस्तों, अगर नियम न हो तो शक्ति कमजोर को कुचल देगी और न्याय अंधकार में खो जाएगा। हाल ही में जंगल में कई घटनाएं होने लगी थी। लोमड़ी चतुर अपने चतुर दिमाग से भोले भाले जानवरों को बेवकूफ बनाकर उनका भोजन हड़प लेती थी। बंदर मोंटी अपनी शरारतों से छोटे जानवरों को परेशान करता था और पेड़ों से फल गिराकर सभी को तंग करता था। भेड़िया रक्तजीत कमजोर जानवरों को डराकर अपनी ताकत दिखाता था। एक दिन खरगोश गोलू और उसकी मित्र गिलहरी रूबी रोते हुए राजा के पास पहुंचे। खरगोश गोलू ने कहा, महाराज, लोमड़ी चतुर ने हमारी सारी भोजन की गठरी हड़प ली। अब हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। गिलहरी रूबी बोली, और बंदर मोंटी हमारी मेहनत से जमा किए गए मेवे पेड़ों से गिराकर खुद ले जाता है। अगर हम उसे रोकते हैं तो वह हमें डराता है। शेर वीरभद्र ने गंभीर स्वर में कहा, यदि जंगल में कोई भी कमजोर को सताएगा तो वह जंगल के कानून के खिलाफ होगा। दोस्तों, न्याय का असली मतलब यह नहीं कि ताकतवर हमेशा जीते, बल्कि यह कि कमजोर को भी बराबर का अधिकार मिले। शेर वीरेंद्र ने जंगल की अदालत लगाई और सभी आरोपियों को बुलाया। सबसे पहले लोमड़ी चतुर आई। शेर ने पूछा, तुम भोले जानवरों को बेवकूफ बनाकर उनका भोजन क्यों लेती हो? लोमड़ी बोली, महाराज, यह मेरी चतुराई है। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, बस अपने दिमाग का इस्तेमाल करती हूं। अब बंदर मोंटी की बारी आई। शेर ने पूछा, तुम दूसरों को परेशान क्यों करते हो? मोंटी बोला, महाराज, मैं तो सिर्फ मजाक करता हूं। अगर किसी को बुरा लगता है तो यह मेरी गलती नहीं। शेर वीरेंद्र ने कड़ी आवाज में कहा, अगर तुम्हारी चतुराई और मजाक दूसरों के लिए पीड़ा बन जाए तो वह गलत है। जंगल का कानून सभी को सुरक्षित रखने के लिए है, न कि दूसरों को परेशान करने के लिए। दोस्तों, सच्ची बुद्धिमानी वह नहीं जो दूसरों को हानि पहुंचाए, बल्कि वह है जो सबके हित में हो। शेर वीरभद्र ने फैसला सुनाया। लोमड़ी चतुर को जंगल में एक सप्ताह तक सभी छोटे जानवरों की मदद करनी होगी। बंदर मोंटी को अब से छोटे जानवरों का संरक्षण करना होगा और उनके साथ प्यार से रहना होगा। भेड़िया रक्तजीत को जंगल के कमजोर जानवरों की सुरक्षा के लिए नियुक्त किया गया। इसके बाद शेर ने घोषणा की, जंगल में रहने का अधिकार सभी को है। कोई भी अपनी ताकत या चतुराई का दुरुपयोग करके दूसरों का नुकसान नहीं कर सकता। दोस्तों, न्याय केवल दंड देने में नहीं, बल्कि सुधार करने में है। धीरे धीरे जंगल में बदलाव आने लगा। लोमड़ी चतुर अब छोटे जानवरों की मदद करने लगी और उसने समझ लिया कि असली चतुराई दूसरों का सम्मान करने में है। बंदर मोंटी अब नटखट तो था, लेकिन वह अपने मजाक से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था। भेड़िया रक्तजीत जंगल के कमजोर जानवरों की रक्षा करने लगा। एक दिन खरगोश गोलू और गिलहरी रूबी फिर से राजा के पास आए।
गोलू ने कहा, महाराज, अब हमारा जंगल पहले से ज्यादा सुंदर और सुरक्षित हो गया है। शेर मुस्कुराए और बोले, जब हर कोई अपने कर्तव्यों को समझे और कानून का पालन करे, तभी जंगल में सच्ची शांति स्थापित होगी। दोस्तों, एक अच्छा समाज वह है जहां हर कोई अपने अधिकार और कर्तव्यों को समझे। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि न्याय और कानून का पालन करना ही सही समाज की पहचान है। जब सभी अपने कर्तव्य निभाएंगे, तभी समाज में शांति बनी रहेगी। दोस्तों, शक्ति का सही उपयोग वह है जो दूसरों की भलाई के लिए हो, न कि केवल अपने स्वार्थ के लिए। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट कर अपने अमूल्य सुझाव हमें बताइए और अपने दोस्तों से शेयर जरूर करें। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर, जिससे हम आप तक ऐसे ही प्रेरणादायक कहानी पहुंचा सके। दोस्तों, हम मिलेंगे एक नवीन प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।